Hello friends, very good afternoon. UPPGT, TGT, LTGIC और साथ ही साथ सभी प्रकार के वे एग्ज़ाम्स जहां पर इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं वहां के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए हम सीधा आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा? तो इसको लिखा था महान विक्टोरियन नॉवेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस। ओके, तो जहाँ तक थोड़ा कलर चेंज करते हैं, तो ये डेविड कॉपरफील्ड का जो प्रकाशन है 1849 से 1850 के बीच हुआ। ये सीरियल में आई थी और एक बुक के रूप में इसका प्रकाशन 1850 में हुआ। ये यूपीपीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पब्लिशिंग ईयर पूछा जाता है। नरेटर कौन है? तो इपोनिमस का मतलब होता है कि जब किसी भी नॉवेल का या किसी भी वर्क का नरेशन उसका खुद का अपना हीरो प्रोटोगोनिस्ट जब करता है तो वो इपोनिमस कहलाता है। तो यानी इसका जो कहानी है, इसका जो नरेटर है, कहानी का सुनाने वाला है, वो कौन है? वो है डेविड कॉपरफील्ड। और ये एक प्रकार से बिल्डिंग्स रोमा भी है, जिसका मतलब है कि बचपन से लेकर के उसकी जवानी तक, यानी जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका चाइल्डहुड से लेकर के और आगे लाइफ के बारे में बताया गया। इसका ओरिजिनल टाइटल भी पूछा जाता है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रोकरी। तो ये बहुत ही बड़ा टाइटल है, लेकिन ये यूपीपीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी हमें समझना होगा। और आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी जानना ज़रूरी है कि इसका जॉनर क्या है। तो ये एक नावल है और बिल्डिंग्स रोमा है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पब्लिशर इसके कौन हैं? तो ब्रैडबरी एंड इवांस, ये भी इम्पोर्टेंट है। पब्लिशर कौन है? ब्रैडबरी एंड इवांस। इट इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल नावल आल्सो, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है, यानी चार्ल्स डिकेंस के जीवन से संबंधित है। इट इज़ कॉल्ड द ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकेंस। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना चाहिए। इट इज़ कॉल्ड द ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकेंस, ये बोला जाता है, इसको ट्रायम्फ ऑफ द आर्ट ऑफ डिकेंस बोला जाता है। थीम का जहाँ तक संबंध है, तो थीम है ग्रोथ एंड चेंज, प्लाइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट। पहला थीम ये है क्या? ग्रोथ एंड चेंज। दूसरा है प्लाइट ऑफ प्रोस्टिट्यूट। तीसरा है क्लास स्ट्रक्चर, क्लास स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाया गया। इसके अलावा द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, द क्वालिटी ऑफ स्कूल, तत्कालीन स्कूल की क्वालिटीज़ के बारे में बताया गया। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, और उस समय विक्टोरियन एज में किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों से फैक्ट्रियों में काम लिया जाता था, उसको भी यहाँ भी दिखाया गया। तो आगे और समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे क्या है? आगे बताया गया कि डेविड वॉज बॉर्न इन ब्लंडरस्टोन। इस लाइन को हमें याद रखना है। क्या? ब्लंडरस्टोन।
डेविड का जन्म कहाँ हुआ? ब्लेंडर स्टोन में हुआ। और ये ब्लेंडर स्टोन कहाँ है? सफोक में है। इनकी मदर का नाम क्या था? क्लारा कॉपरफील्ड। और इनके पिताजी डेविड कॉपरफील्ड सीनियर। मदर कौन है? क्लेरा कॉपरफील्ड। और फादर हैं डेविड कॉपरफील्ड। ही वॉज बॉर्न 6 months आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ये बात उल्लेखनीय है फ्रेंड्स कि इनका जन्म पिता की मृत्यु के 6 महीने बाद हुआ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इनके पिताजी कौन? डेविड कॉपरफील्ड सीनियर। उनका निधन इनके जन्म से 6 महीने पहले हो गया। और ही वॉज ब्रॉट अप बाई हिज मदर। इनका पालन पोषण इनकी माँ ने किया। और इनके यहाँ एक हाउसकीपर थी जिसका नाम था क्लेरा पिगोटी। अब यहाँ पर 2 क्लेरा हैं। एक क्लेरा कौन है? वो कॉपरफील्ड की माँ है। और दूसरी क्लेरा कौन है? वो इनके यहाँ की हाउसकीपर है जिसका नाम क्लेरा पिगोटी है। अब हिज मदर एंड हिज हाउसकीपर क्लेरा पिगोटी कॉल्ड हिम, क्या कहते थे? डेवी। यानी ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता था कि डेविड कॉपरफील्ड को प्यार से इनके घर में इनकी माँ और इनके हाउसकीपर क्या बोलती थी? तो डेवी नाम से इनको संबोधित किया जाता था। ठीक है, आगे है व्हेन डेविड वॉज 7 years old। जब डेविड केवल 7 साल का था फ्रेंड्स, तो इनकी जो माँ ने शादी कर लिया था किसके साथ? एडवर्ड मर्डस्टोन। क्योंकि इनके पिताजी का निधन हो गया था। अगर पूछा जाए कि डेविड के पिताजी का निधन कब हुआ, तो आपको ये बता देना है कि ये पोस्थ्यूमस पैदा हुए थे, अर्थात पिता की मृत्यु के बाद। व्हेन अ चाइल्ड टेक बर्थ आफ्टर द डेथ ऑफ फादर ही इज कॉल्ड पोस्थ्यूमस। आगे देखते हैं। डेविड वॉज सेंट टू पेगोटीज फैमिली। और डेविड को अब होता क्या है, डेविड को भेज दिया जाता है पेगोटी की फैमिली, यानी पेगोटी का परिवार जहाँ पे रहता था। और पेगोटी का परिवार कहाँ रहता था? तो इसको भी याद कर लेना, यारमाउथ। पेगोटी कौन? क्लेरा पेगोटी। क्लेरा पेगोटी कौन थी? द हाउस कीपर ऑफ द कॉपरफील्ड्स फैमिली। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं थोड़ा। क्लेरा पेगोटीज ब्रदर, क्लेरा पेगोटी जो थी वो अब डेविड को लेकर के अपने घर गई है और उसके भाई का नाम है मिस्टर पेगोटी। और इसका ऑक्यूपेशन क्या है? तो वो एक फिशरमैन है, वो एक मछुआरा है। मिस्टर पेगोटी के पास एडॉप्टेड 2 मतलब एक भतीजी और एक भतीजा है जिसका नाम नीस का नाम है एमिली। और उसका एक जो भतीजा है उसका नाम है हैम। एमिली और हैम ये दोनों एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। किसके द्वारा? मिस्टर पेगोटी के द्वारा। इसके अलावा मिस्टर पेगोटी के यहाँ एक एल्डरली, एक बूढ़ी विडो रहती है जिसका नाम है मिसेज ग्रमिज। ये जो माइनर कैरेक्टर्स हैं ये एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और डिकेंस के जो माइनर कैरेक्टर्स हैं अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए पूछा जाए मिसेज ग्रमिज कौन है, तो ये एक विडो हैं। पूछा जाए कहाँ रहती हैं, तो आपको याद रखना है कि ये मिस्टर पेगोटी के यहाँ रहती हैं। इसके बाद
हियर डेविड इज इन लव विद लिटिल एमिली। अब डेविड जब वहाँ पे रहता है तो उसको एमिली से मन ही मन प्रेम होता है। और हिज स्टेप फादर, इसका जो सौतेला पिता है, जिसका नाम एडवर्ड मर्डस्टोन है। इनकी माँ ने किससे शादी किया है? एडवर्ड मर्डस्टोन से शादी किया। वो बहुत ही कठोर हैं, कुरस हैं, और इसके अलावा एक तरह से बहुत ही कड़े दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। और वो डेविड कॉपरफील्ड के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार उनका होता नहीं है। मर्डस्टोन सिस्टर, और जो एडवर्ड मर्डस्टोन है, उनकी जो बहन है उसका नाम जेन मर्डस्टोन है। वो भी अपने भाई की तरह ही निर्दयी है, क्रूर है। उसकी आंखों में प्रेम जैसा सब चीज नहीं है। वन डे, एक दिन, मिस्टर मर्डस्टोन, एक दिन होता क्या है, मिस्टर मर्डस्टोन देखते हैं कि डेविड पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है और पढ़ाते पढ़ाते उसको मारने लगते हैं। और ड्यूरिंग द स्टडी, पढ़ाई के दौरान, और तब होता क्या है, डेविड बाइट्स हिज हैंड। डेविड उसके हाथों को जो है काट लेता है। उसको, डेविड को गुस्सा लगता है और वो मिस्टर मर्डस्टोन के हाथों को काट लेता है। अब होता गया, जब हाथों में वो काट लेता है अपने दांतों से, तो इसके बाद होता क्या है, मिस्टर मर्डस्टोन अब उसको डिसाइड करते हैं कि अब हम इसको स्कूल में भेजेंगे। हिज मदर डाइड। अब होता क्या है, उसकी जो माँ है, उसकी माँ का भी निधन हो जाता है बेबी बर्थ के दौरान, एक बेबी को जन्म देते समय। डेविड कॉपरफील्ड की माँ का निधन हो जाता है, मतलब क्लेरा कॉपरफील्ड का निधन हो गया। अब डेविड वॉज सेंट टू सलेम हाउस। डेविड को किस हाउस भेजा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलेम हाउस भेजा गया। और सलेम हाउस क्या, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, एक बोर्डिंग स्कूल है। सलेम हाउस क्या है फ्रेंड्स? तो ये एक बोर्डिंग स्कूल है। उधर पेगोटी जो है मिस्टर बर्किस नाम के व्यक्ति के साथ शादी कर लेती है। ये पेगोटी वही है जो मिस्टर डेविड कॉपरफील्ड के यहाँ मतलब हाउसकीपर हुआ करती थी। अब उसने शादी कर लिया मिस्टर बर्किस के साथ। इन सलेम हाउस, अब सलेम हाउस में मिस्टर क्रीकल नाम का एक हेडमास्टर होता है, जो बहुत ही क्रूर होता है, बहुत ही निर्दयी होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। और ये मिस्टर क्रीकल स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही कठोर व्यवहार करता है, मारता पीटता है। और ये बात डेविड कॉपरफील्ड को बहुत अच्छी नहीं लगती। इन सलेम हाउस डेविड मीट्स जेम्स स्टेयरफोर्ड। सलेम, ये क्वेश्चन आएगा कि डेविड कॉपरफील्ड की स्टेयरफोर्ड से मुलाकात होती है, तो और किससे होती है? एक टॉमी ट्रेडल से होती है। टॉमी ट्रेडल और स्टेयरफोर्ड से मुलाकात डेविड के कहाँ पे होती है? तो ये होती है सलेम हाउस में। मिस्टर मर्डस्टोन सेंट डेविड टू वर्क। अब जब मिस्टर मर्डस्टोन देखते हैं कि डेविड को पढ़ने लिखने में मज़ा नहीं आ रहा, तो वो उसको काम के लिए भेज देते हैं। कहाँ? एक वाइन मर्चेंट में, एक शराब फैक्ट्री में। अब इसके बाद देखिए, चलिए देखते हैं।
अब डेविड कॉपरफील्ड में एक मिस्टर विल्किंस मिकाबर होते हैं और विल्किंस मिकाबर को गिरफ्तार कर लिया जाता है डेब्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया हुआ होता है। और ये विल्किंस मिकाबर जो है चार्ल्स डिकेंस के रियल फादर से पे आधारित ये करेक्टर है। इनके पिता को भी जेल होती है कर्ज के लिए और इनको भी होती है। एंड सेंट टू किंग्स बेंच प्रिजन, कोई ये क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इन विच प्रिजन वॉज विल्किंस मिकाबर सेंट। तो विल्किंस मिकाबर को किंग्स बेंच प्रिजन भेजा जाता है। डेविड विजिट टू मिकाबर्स फैमिली रेगुलरली, डेविड मिकाबर फैमिली में रेगुलर विजिट करता है। और इसके बाद डेविड गोज टू डावर, डेविड कहाँ जाता है, डेविड कहाँ जाता है, डेविड डावर जाता है। डावर एक स्थान इंग्लैंड में, और जहाँ पर इनकी एक सनकी लेकिन दयालु दिल वाली इनकी मौसी रह रही होती है, जिसका नाम होता है मिस बेट्सी ट्रॉटवुड। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, डोंट फॉरगेट इट। मिसेज बेट्सी ट्रॉटवुड जो इनकी मौसी थी, जो थोड़ा सनकी थी, लेकिन उनके हृदय में प्रेम का समावेश होता है, कहाँ रह रही होती हैं, डावर में रह रही होती हैं। और डेविड अपनी मौसी के पास जाता है। अब इनकी मौसी बेट्सी ट्रॉटवुड क्या करती हैं, डिसाइड, निर्णय लेती हैं टू रेज अपॉन डेविड, डेविड को का पालन पोषण और डेविड को आगे बढ़ाने का निर्णय लेती हैं। बेट्सी ट्रॉटवुड रीनेम्स हिम ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। बेट्सी ट्रॉटवुड डेविड का क्या नाम रखती हैं, तो नाम रखती हैं ट्रॉटवुड कॉपरफील्ड। इसके बाद क्या होता है, बेट्सी ट्रॉटवुड एड्रेस हिम एज ट्रॉट। देखो सभी लोग डेविड कह रहे थे, लेकिन बेट्सी ट्रॉटवुड इसको ट्रॉट नाम से संबोधित करेंगी। बेट्सी ट्रॉटवुड सेंड्स हर टू बेटर स्कूल, बेट्सी ट्रॉटवुड अब उसको एक बेहतर स्कूल भेजती हैं। अच्छा, कठोर स्कूल कौन भेजा था, तो इसका जो पिता, कौन पिता, सौतेला पिता एडवर्ड मर्डस्टोन भेजते हैं। और वहाँ का प्रिंसिपल कौन था, ये प्रिंसिपल का नाम भी आपको याद रखना है, वो थे मिस्टर क्रीकल। और अब यहाँ पर एक बेहतर स्कूल भेजती हैं, कौन, बेट्सी ट्रॉटवुड, कौन है, डेविड की मौसी हैं। और ये जो स्कूल है बेटर स्कूल, यहाँ का जो प्रिंसिपल है उसका नाम है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। इन द मीन वाइल, इसी बीच, ही मीट्स अ लॉयर, इसी बीच इसकी मुलाकात किसी, डेविड कॉपरफील्ड की मुलाकात एक वकील से होती है, और उस वकील का नाम होता है मिस्टर विकफील्ड। अब मिस्टर विकफील्ड की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है एग्नेस विकफील्ड, और ये एग्नेस विकफील्ड के प्रति मन ही मन ये आकर्षित होता है, कौन, डेविड कॉपरफील्ड। फिर मिस्टर विकफील्ड वॉज हैवी ड्रिंकर, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। मिस्टर विकफील्ड जो एक लायर थे, ये एक बहुत ही शराब पीने वाले व्यक्ति थे, और इनका सेक्रेटरी होता है यूरिया हीप, वाज ए सेक्रेटरी ऑफ मिस्टर विकफील्ड, और ही वाज ईगर टू मैरी एग्नेस एज वेल। और वो यूरिया हीप किससे शादी करना चाहता था, मिस्टर विकफील्ड की बेटी एग्नेस विकफील्ड के साथ। आइए देखते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, अपनी पढ़ाई करने के बाद डेविड अप्रेंटिस टू बी अ प्रॉक्टर, डेविड प्रॉक्टर बनने की अप्रेंटिस करता है। और इसके बाद ही बिकेम अ सेक्रेटरी ऑफ हिज टीचर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, अपने टीचर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का वो सेक्रेटरी बन जाता है। ही लर्नड शॉर्ट हैंड आल्सो, शॉर्ट हैंड टाइपिंग वो सीखता है। इसके बाद वो डेविड पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी बन जाता है। देखो ये सारी चीज़ें डेविड कॉपरफील्ड से जुड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें डेविड कॉपरफील्ड
से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं ये चार्ल्स डिकेंस के जीवन से संबंधित हैं, इसीलिए इसको हमने कहा क्या, ऑटोबायोग्राफिकल नावल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। क्यों? क्योंकि चार्ल्स डिकेंस भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर थे। यस, कॉपरफील्ड भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बना, और चार्ल्स डिकेंस के पिता भी डेब्ट के कारण जेल गए, और यहाँ पे कॉपरफील्ड का एक तरह से हम ये सीनियर मान लें, मिस्टर मिकाबर भी डेब्ट के कारण जेल जाते हैं। आगे और देखते हैं भैया, डेविड्स फ्रेंड स्टीयरफोर्ड। अब एक बात और होती है, डेविड का जो दोस्त है स्टीयरफोर्ड इलोब्ड एंड सेड्यूस्ड एमिली। अब डेविड का दोस्त स्टीयरफोर्ड, क्वेश्चन आएगा कि एमिली से स्टीयरफोर्ड की मुलाकात किसने करवाई थी? तो कोई और नहीं था बल्कि डेविड था। क्यों? क्योंकि डेविड का ये जो स्टीयरफोर्ड दोस्त था और इसी ने मुलाकात करवाई। लेकिन अब ये स्टीयरफोर्ड गद्दारी कर रहा है और ये उसकी बहन को लेकर के भाग गया, एक तरह से एमिली को लेकर के भाग गया, एंड और ले जाकर के उसने छोड़ दिया, लंदन में छोड़ देता है उसको, और इन यूरोप एंड ऑफरिंग हर टू मैरी हिज सर्वेंट लिटिमर। और वो ऑफर करता है, वो कहता है कि आई कांट मैरी यू बट यू कैन मैरी टू माई सर्वेंट लिटिमर। ये लिटिमर जो कैरेक्टर है ना फ्रेंड्स, इसको भी आपको याद रखना है, इसको भी मत भूलिएगा। डेविड्स अंकल, डेविड के जो अंकल हैं, कौन? मिस्टर पेडोटी। ये जो है ना फाइंड्स हर आउट, उसका पता लगा लेते हैं, किसका? एमिली का, विद द हेल्प ऑफ मार्था। अगर पूछा जाए कि मिस्टर पेगोटी की जो मदद है किसने किया था एमिली को पाने में, एमिली की खोज करने में, तो वो थे कौन? मार्था। मार्था ने मदद किया था। हैम डाइज इन अ फायर स्टॉर्म। हैम का निधन हो जाता है जोरदार तूफान में, एट द कोस्ट, समुद्र के तट पर। स्टीयरफोर्ड डाइज इन ए शिपरेक, और स्टीयरफोर्ड का भी निधन हो जाता है जहाज के डूबने और टूटने से। मिस्टर पेगोटी गोज टू ऑस्ट्रेलिया। अब मिस्टर पेगोटी, अब देखो अगर पूछा जाए कि हैम का निधन कैसे हुआ, तो तूफान में हुआ, समुद्र तट पे वो था और तभी तूफान आया, तब उसका निधन हो गया। अगर ये पूछ लिया जाए कि इसका स्टीयरफोर्ड का कैसे हुआ, तो जहाज टूटने और डूबने से हुआ। अब आगे है, मिस्टर पेगोटी क्या करते हैं? गोज टू ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अलॉन्ग विद एमिली, एमिली के साथ, और मिसेज ग्रेमिज के साथ। ये वही लेडी है जो उनके यहाँ रहती थी, बूढ़ी औरत। डेविड फॉल्स इन लव विद डोरा स्पेनलो। डेविड अब डोरा स्पेनलो से प्रेम करने लगता है और मैरिज भी उससे करता है। लेकिन होता क्या है, डोरा डाइज सून। डोरा का जल्द ही निधन हो जाता है। अब डेविड बहुत निराश, उदास, हताश रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। एग्नेस विकफील्ड जो है, जो लायर मिस्टर विकफील्ड की बेटी होती है, उसको प्रोत्साहित भी करती है रिटर्न नॉर्मल लाइफ, अपने पुराने जीवन में वापस आने के लिए, एंड हिज राइटिंग, और कहती है कि आप अपनी राइटिंग को जारी रखो, आप जो है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग करते रहो। इस तरह से एग्नेस एंड डेविड मैरिज। इसके बाद ये जो डेविड कॉपरफील्ड है ये ऑस्ट्रेलिया जाता है, और इसके बाद लौट करके आता है तो ये पाता है कि उसको संभालने वाला कोई और नहीं। फिर अपने अंदर एग्नेस के प्रति प्रेम देखता है, और उस प्रेम के कारण वो एग्नेस के पास जाता है, वो एग्नेस को प्रपोज करता है, और एग्नेस सहर्ष स्वीकार कर लेती है, और इस तरह दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद दे गॉट 5 चिल्ड्रेन। इसके बाद उनको 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटी होती है
और उस बेटी का नाम वो डेविड क्या रखता है, बेट्सी ट्राटवुड। क्या नाम रखता है, बेट्सी ट्राटवुड। पॉइंट टू बी नोटेड फ्रेंड्स, इन दोनों को, एग्नेस और डेविड को 5 बच्चे होते हैं, जिसमें से एक बेटी होती है और उसका नाम क्या रखते हैं, बेट्सी ट्राटवुड। आइए अब सबसे लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई होप ये डेविड कॉपरफील्ड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी समझ में आ भी रहे होंगे और इम्पोर्टेंट भी हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे हु आर डॉक्टर एडवर्ड चिलिप। ये माइनर करेक्टर मैंने बताया कि बहुत पूछे जाते हैं भर भर के। तो डॉक्टर एडवर्ड चिलिप कौन है, तो ये एक शाही डॉक्टर हैं हु असिस्ट डेविड्स बर्थ। जब डेविड का जन्म हो रहा था तो डॉक्टर एडवर्ड चिलिप ने ही उनकी जन्म के दौरान मदद की थी। आगे है हु वॉज मिस्टर बार्किस। मिस्टर बार्किस कौन है, तो ये क्या है, एन अलोप कार्टर हु मैरिज पेगोटी। ये मिस्टर बार्किस जो हैं ये एक अलोप कार्टर हैं जिन्होंने पेगोटी से शादी किया। ये बहुत ही कंजूस टाइप के हैं और इसके अलावा यद्यपि इनके पास बहुत सारा धन था फिर भी ये कंजूस थे और इनका निधन हो जाता है, डाइड आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ मैरिज। शादी के केवल 10 साल बाद ही मिस्टर बार्किस का निधन हो जाता है। इसके बाद ही लेफ्ट हिज मनी, ये अपना पैसा छोड़ जाते हैं किसके लिए, मिस्टर डेनियल पेगोटी के लिए, यानी वही मिसेस पेगोटी के जो यानी के भाई के लिए, एमिली के लिए और डेविड के लिए। और इस तरह से फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया। ये यूपी पीजीटी के लिए, टीजीटी, एलटी और साथ ही साथ वो बच्चे जो यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर ये बात हो सकती है कि संसाधन के अभाव में वीडियो उतना क्लियर नहीं बन रहा जितना बनना चाहिए, लेकिन फिर भी पॉइंट्स को अगर आप थोड़ा समझेंगे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो आज बस इतना ही और फिर नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।